जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ अभी हजारीबाग के बहुत मशहूर और बहुत पुराने डॉक्टर हैं, डॉक्टर हीरा लाल साहा। डॉक्टर हीरा लाल साहा को लगभग हजारीबाग के सभी लोग जान गए थे। आइए जानते हैं इनकी कहानी क्या है और कैसे इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हीरा लाल जी, आप हमारे शो में आए। आप हमारे जनता को बताएं आपने अपनी शुरुआत कैसे की थी। नहीं, आप लोगों को यहाँ आने के लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, समझे ना। ऐसे सबसे पहले कितना उम्र हो गया अभी आप? मैं सीनियर सिटीजन हूँ। हाँ। और मैं वो कोरोना वॉरियर भी हूँ। अच्छा। जी जी। 84 में रन कर रहा हूँ अभी, लेकिन स्टिल गोइंग ऑन स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कैसे शुरू हुआ, हजारीबाग कब आए, स्कूलिंग कहाँ से हुई? देखिए बताते हैं, चूँकि हजारीबाग से मैं हजारीबाग जिला स्कूल का प्रोडक्ट था। हाँ। और 78 में बतलाया ना कि एक लड़की का डेथ हो गया था, अपेंडिक्स। नहीं, ये शुरू से बताइए हमें। आप जो बात किए हैं उसको भूल जाइए। अब आप ये बताइए आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की, शुरू से बताइए। मैं गोला के एक छोटे गांव में पैदा हुआ। नाम है उसका, नाम गांव चक्रवाली था। हाँ। तो चक्रवाली स्कूल में मैं पढ़ता था। तो 5वां क्लास पढ़ रहा था, तो एक दिन हमारे टीचर आए हमको, अब बोले कि तुम तो फर्स्ट कर गया रे जिला स्कूल अथी से, हजारीबाग जिला से। हाँ। तो हमको 5 रुपये स्कॉलरशिप मिला। जिला टॉपर कर गए थे? जी जी, पूरा अच्छा। कंबाइंड में। अच्छा। उसके बाद मैं वहाँ चला आया गोला स्कूल। हाँ। तो गोला स्कूल में क्या हुआ कि गोला स्कूल में जब आए तो 6ठा क्लास जब हम गए ना, तो बड़ा, ये तो सब जानता है इसको, 7वां क्लास डबल प्रमोशन कर दिया। अच्छा। तो एक साल में मैं 6ठा 7वां में जब टॉप किया फिर हम, हाँ। तो हमको 15 रुपये स्कॉलरशिप मिला। 15 रुपये स्कॉलरशिप? तो देखिए उस टाइम 15 रुपया स्कॉलरशिप मिला था टॉप करने के लिए। आज पता नहीं कितना मिलता है। उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं 8वां में पढ़ रहा था, तो मेरी इच्छा थी मेडिकल पढ़ने का बराबर शुरू से ही। अच्छा। तो मैंने क्या किया कि हम बोले सर यहाँ से हमको छोड़ दीजिए, हम जाएंगे जिला स्कूल हजारीबाग। अच्छा। तो मेरे चाचा यहाँ पढ़ते थे हजारीबाग जिला स्कूल में, हाँ। एंड ही वॉज टॉपर। एक अच्छा। नाम था गुरदयाल प्रसाद। अच्छा। तो हमारे एक चाचा थे जगेश्वर बाबू, लेकर के आए हमको। अब बरगद का पेड़ है ना, हाँ। उसी जगह हम आए, हम लोग निकले। तो उधर से एच रहमान थे, जानते होंगे शायद। हाँ। वो प्रिंसिपल थे। अच्छा। क्या बात है जगेश्वर बाबू? तो बोले कि नहीं देखिए, नहीं चाहिए, आपके स्कूल में पढ़ना चाहता है। तो मार्कशीट लाए हैं, तो हम टॉपर थे, तो हमको दिक्कत एडमिशन का। सिंस देन कभी हमको दिक्कत नहीं हुई। जब मैं मैट्रिक में गया, तो मैट्रिक में भी टॉप किया जब। अच्छा, मैट्रिक में हजारीबाग टॉप किए पूरा? 5 आदमी को स्कॉलरशिप मिला था उसमें। अच्छा। तो 65 रुपये हमको भी मिला उस समय। 65 रुपया? मैट्रिक में 65 रुपया स्कॉलरशिप। देखिए टॉपर को 65 रुपये मिलता था उस टाइम। उस समय बात कर रहे हैं 60s की, 1960 में? 54 की बात है। 54 की? 54 की बात है। उसके बाद मैं उसके बाद चला गया यहाँ, मैं रांची कॉलेज चला गया। हाँ। रांची कॉलेज में वहाँ जीपी दुबे प्रिंसिपल थे। अच्छा। तो उनको वो बोले सर देखिए हमारा तो सब हो गया है, तो हम साइंस कॉलेज में पढ़ेंगे। तो बोले पागल हो गया है तुम क्या? हाँ। वहाँ तो एमएससी का लड़का पढ़ता है, तुम क्या जाएगा वहाँ? सो तुमको यहीं रहना है। बस वहीं रह गए। तो जब आईएससी पास की और मेडिकल दिया ना, तो उसमें हम फिर हमको स्कॉलरशिप मिला। अच्छा, आईएससी में उसमें भी टॉप कर गए क्या? 125 रुपये स्कॉलरशिप मिला, 5 साल तक मिला हमको। 5 साल तक? जी, मेडिकल कॉलेज में तो मेडिकल का फीस नहीं लगा पढ़ने का? नहीं, 15 रुपये फीस लगता था हमको ना। अच्छा, 15 रुपये फीस था? जी, 15 रुपये मेडिकल था और 60-70 रुपये खाने का था। उस टाइम 15 रुपया फीस था, अभी पता नहीं करोड़ों रुपया देना पड़ता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। देखिए मैं बताता हूँ, हाँ। लड़के यहाँ देख पढ़ते नहीं हैं। हाँ। तो इसीलिए इतना दिक्कत हो रहा है, सबके गार्जियन को आज यही फेस कर रहे हैं। हाँ। मैं कहता हूँ कि अगर जान दे के, देखिए इंग्लैंड जब गए थे हम, आप बतलाएंगे अभी आपको। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे गांव का लड़का, हम देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जब हम फिर यहाँ आए, तो एक मेरा साथी था यहाँ पर, अखिलेश्वर बाबू वकील थे। हाँ। उनका लड़का पुरेंदर, तो पहले गया इंग्लैंड में। हाँ। वहाँ जाके इतना लिखने लगा चिट्ठी हमको, कह रहे क्या कर रहा है टंडवा में, तुम चले आओ। अच्छा। तो जब मेडिकल पास किए हम, हाँ।
62 में 62 में, हाँ। 62 में पास किए तो 68 तक हम वहीं रहे, और 68 में हम पास किए MS दरभंगा। नवाब साहब थे हाँ। वहाँ अपना प्रिंसिपल, बड़ी मानते थे। देखिए हमारी किस्मत अच्छी है कि जहाँ जहाँ गए ना, हमारे जो जितने गाइड मिले देर वेरी बहुत मानते थे हमको, क्योंकि मुझे पढ़ने छोड़े कुछ काम नहीं था, तो समझे। तो MS के बाद फिर क्या किया आपने? MS के बाद मैं अप्लाई किया इंग्लैंड में, वो जो पुरंदर बोला कि चले आओ वहाँ इंग्लैंड, अच्छा। तो सीधे चले गए एडिनबरा में हमारा। तो वहाँ जब इंग्लैंड गए आप, तो वो क्या पेड था, अनपेड था? पैसा कितना लगा आपको जाने में? पैसा उस समय 1700 रुपये लगा था हमको भाड़ा, अच्छा। ये प्लेन का। 1700 प्लेन का भाड़ा? जी उस समय था। 1700 प्लेन का भाड़ा, तो तुम सोचिए अभी कितना है, पता जी जी तो 1700 उस टाइम तो बहुत वैल्यू होता होगा। हाँ उसका वैल्यू है। देखिए ये बात बोल रहे हैं 73 का। 73 का। तो वहाँ गए तो देखिए बतलाते हैं, मेरे पास एक बक्सा था, कुछ नहीं था। हाँ। तो मैं सोचा कि 11 रुपया हमारे गोपाल बाबू जो है ना, हाँ। यहाँ के रांची के, हाँ। उन्होंने 11 पाउंड हमको दिया था, और 11 पाउंड हम रखे हुए थे। अच्छा। हम सोचते थे खर्चा हो जाएगा तो मुश्किल है रहना यहाँ, हाँ। तो बहुत संभल के 1 महीना खाते रहे। हाँ। तो फर्स्ट तनख्वाह मिला, तो फर्स्ट तनख्वाह में देखिए मेरे 5 लड़के यहाँ थे। अच्छा। मैं 50 पाउंड अपने पास रखता था, 100 पाउंड यहाँ भेजता था उनको। अच्छा, तो कितना, 150 था तनख्वाह आपको? हाँ 150 पाउंड। 156 मिलता था। 156 मिलता था। अच्छा दूसरी बात थी कि वहाँ जिस हॉस्पिटल में काम करते थे, वहाँ हर लिखते थे या डेथ सर्टिफिकेट वगैरह देते थे ना, 5 पाउंड मिलता था। अच्छा। वो मेरी अच्छी था, कैंसर हॉस्पिटल था, तो उसी से काफ़ी पैसा मिल जाता था। तो वहाँ फिर कितना काम किया? लंदन में कितने दिन रहे और क्या काम किया? बतलाता मैं जब वहाँ रहे ना एडिनबरा में, एडिनबरा के बाद फिर हमको नॉर्थ वेल्स में हम चले आए। अच्छा। नॉर्थ वेल्स में हम 7 साल रहे हैं। अच्छा। और नॉर्थ वेल्स में अब देखिएगा कि मिस्टर वुड का नाम देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है बहुत जगह। हाँ। सच ही एक्सेलेंट पर्सन। हम सोचते हैं कि माँ बाप भी उतना हमको नहीं करेगा हमारा, तो उन्होंने बहुत हमको इनकरेज किया, और मैं वहीं से पास किया है FRCS। अच्छा, FRCS 7 साल पास किए। हाँ। जब FRCS पास किए उसके बाद तो इतना नौकरी मिलने लगा हमको, तो फिर लिवरपूल में अप्लाई किए, तो वहाँ काम किए। वही लिवरपूल के जाने के बाद वही लड़की का डेथ जो हो गया ना, अच्छा। उस समय 78 में हम आए हुए थे घर। तो मम्मी बोली कि देखो सब यहाँ मर गई थी, तो तुम कर आज क्या करनी, बाहर रहे क्या करेंगे। हाँ। तो हम बोले क्या कहें माँ, तो अभी अच्छा नौकरी मिल ले अभी रह दें। हाँ। तो उसके बाद मैं 78 के बाद जो है सो 83 में मैं चला आया वापस, एकदम मतलब वापस। पुनः नौकरी छोड़ के कि? हाँ वो 78 में आया हुआ, आलम आया था उस समय। अच्छा, ये मजीद आलम रांची में। एक के साथ रहते थे हम लोग। हाँ। और हम आए 83 में। 83 के बाद ला करके वहाँ बैठते थे यहाँ मस्जिद रोड में, पॉपुलर मेडिकल में, हाँ। उसका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। अच्छा। और जहाँ जहाँ ऑपरेशन मिलते गया मैं करता गया, लेकिन उसमें जम के मज़ा नहीं आ रहा। देखिए पढ़े लिखे आदमी को एक नौकरी अच्छा जगह मिलना चाहिए, तब ना काम करेगा। हाँ। और जैसा हम काम किए थे नहीं काम कर तो सके। क्या फ़र्क रहा, जैसे लंदन में आप पढ़ाई किए, वहाँ काम किए, और फिर इंडिया आए और जो काम किए, तो क्या फ़र्क लगा? फ़र्क पड़ा कि वहाँ देखिए वहाँ एक पैसा किसी को देना नहीं पड़ता है। हाँ। हमको एक मरतबा याद है, क्रिसमस का समय था, एक औरत हमारे जेब में 150 पाउंड डाल दी। अच्छा। बोला कि गो एंड गेट ए पीस ऑफ सूट। तो हम बोले कि नहीं वी डोंट एक्सेप्ट एनी मनी। तो मैं बहुत घबराया, फिर मिस्टर वुड को जाके बोल दिया। तो मिस्टर वुड ने कहा कि सिंस यू टोल्ड मी इट इज़ ऑल राइट, गो एंड गेट ए सूट। तो सूट मैं खरीद के उनसे पैसा से लाया, नाइस पीस ऑफ सूट। तो सूट है वो वाला अभी कि खत्म हो गया? मिस्टर वुड नहीं, सूट, वो वाला सूट जो आपको मिला था गिफ्ट। शायद खोजना पड़ेगा, वो बहुत छोटा हो गया है। लेकिन वो दैट वाज ए मेमोरी, समझ बताते हैं। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया को हमारे अंडर में डाले, हेल्थ और एजुकेशन हम बतला दें क्या कैसे रहा जाता है। अरे हम तो हेल्थ एजुकेशन और शादी ब्याह इसी में तो हमारा पैसा जा रहा है ना। आज हम देख रहे थे इनका
क्या कहते हैं, हमारी प्रेसिडेंट जो बनी है नई, द्रौपदी मुर्मू जी। हाँ, द्रौपदी मुर्मू, उनका देख रहे थे। तो ठीक है, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी देखो वहाँ 10+2 एजुकेशन इज मस्ट, आपको पढ़ना ही है। मेरे 2 बच्चे गए थे वहाँ, तो उनको 4 पाउंड मिलता था हमको पर वीक, कि खाली खिला करके स्कूल पहुँचा दीजिए। और फ्री था एजुकेशन फ्री था। हेल्थ भी हम किसी से पैसा नहीं लेते थे वहाँ, सब हमारा पेज हो जाता था बैंक में। कितना आराम था, कितना सुख। यहाँ तो देखिए, हम देखिए यहाँ बतलाते हैं कि आदमी देखने सुखने में तो लगता है बड़ा बड़ा हो गया आदमी बाय अपीयरेंस, लेकिन एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। नहीं तो अभी तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो गया है। नहीं हुआ है, नहीं, कुछ नहीं है अभी, नहीं कुछ है, नहीं। इतना नया डेवलप हो गया है, इतना मेडिकल कॉलेज, इतना यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज मत बनाइए, बच्चों का स्कूल बनाइए, बच्चों का स्कूल बनाइए, हर गांव हर मोहल्ले में बनाइए, हर जगह बनाइए, ताकि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। अब क्या तो बन गया है स्कूल ना, हर गांव में स्कूल है। कुछ नहीं बना है, आप जाके देखिए भीतर में। नहीं, हम तो जा ही रहे हैं, वही देख रहे हैं। स्कूल तो हर गांव में है, लेकिन बच्चे कम है, पढ़ने नहीं आ रहे। नहीं, चूंकि आप देखिए वहाँ नहीं पढ़ाइएगा ना तो आप पर केस कर देगा गवर्नमेंट। आपके घर में सोशल वर्कर जाएगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो इस दौरान जैसे सर्जरी के अलावा मैं देख रहा हूँ कि आपने जो किताब लिखे हैं, राख के भीतर की आग, ये कब लिखा आपने ये किताब? तो हीरालाल साहा जी ने एक किताब लिखी है। नहीं, बहुत किताब लिखे हैं, 20 किताब लिखे हैं। 20 किताब लिखे हैं। देखिए शिबू सोरेन का लिखे ना किताब। अच्छा, तो ये भी आपका लिखा हुआ है? जी। देखिए शिबू सोरेन पर भी इन्होंने किताब लिखा है, झारखंड आंदोलन का एक सिपाही। तो ऐसे 20 किताब इन्होंने लिखे हैं। 10 ईयर्स इन लंदन इनका किताब है, 10 ईयर्स इन लंदन। सबसे हमको तकलीफ हुआ इसका, हमारे भगना मर गया ना। हाँ, हम कितना रांची में सब जगह फ़ोन किए। अरे जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप काहे के लिए माथा चाट रहे हो दूसरे? किसको नहीं? कोरोना के टाइम में। कोरोना के टाइम में, कोरोना के टाइम में तो बहुत जाने गई। नहीं तो जाने गई तो क्यों गई? उसका कुछ होना चाहिए भाई, ऐसा सबका जान सस्ता नहीं ना है। वहाँ तो एक जान का कीमत है, समझे? हाँ, तो यूके में भी गई। देखिए मैं आप पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में गई है जान। मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ 1 साल काम किया एडिनबरा में। हाँ, 7 साल काम किया अथी में, सर्जरी में, जिसमें हड्डी का था, प्लास्टिक सर्जरी, सब में काम किया। और लिवरपूल यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा था कि वहाँ हम पढ़ाने के लिए आते थे यूनिवर्सिटी में 1-2 दिन। अब वो काम मम्मी को लगा कि चले आओ तो चले आए यहाँ। नहीं तो बहुत अच्छा किए आप आ गए ना। नहीं यार, अगर हम लोग इंडिया में पढ़ के बाहर जाने लगेंगे, ब्रेन ड्रेन करने लगेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा फिर? नहीं, हमको उसके लिए अथी नहीं है, लेकिन जो सम्मान इज्जत मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए हमको। कैसे नहीं? इंडिया में डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा सम्मान है, कैसे नहीं सम्मान है? देखिए, एक थोड़ा सा गलती होता है तो वहाँ जो है ना, अभी 11 साल में हमको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं हुआ काम करने में। तो इनको समझाते हैं कि मेडिकल डिफेंस यूनियन में होता है कि अपना मेडिकल डिफेंस यूनियन डिग्री ये 2 लेके नहीं जाइएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी न। उसका मतलब होता है कि मेडिकल डिफेंस यूनियन का मतलब होता है कि आप कुछ गलती हो गया तो आप वकील को दे दीजिए, आपको झंझट नहीं होगा। बिल्कुल। यहाँ देखो कैसा मारा पेटी होने लगता है। नहीं, यहाँ तो कुछ केसेस है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं है तो अभी नहीं होना चाहिए ना। हाँ, एक भी नहीं होना। देखिए, आपको जब मेडिकल के बारे में मालूम नहीं है तो क्या आदमी नहीं मरता? वहाँ भी मरता था आदमी, लेकिन आपको समझ नहीं है तो आपके बच्चे हैं तो हम आपको जान थोड़ी मारता है कोई। तो ये सब तो डिस्कस होते ही रहता है। हम लोग जो नहीं जानते हैं, ये राख के भीतर की आग, ये क्या है? देखिए, राख के भीतर की आग है, इसमें मैंने उग्रवाद पर लिखा है। देखिए, एक तो हमारे यहाँ यही थे DDC, आज आप जानते होंगे, क्या नाम है, PN विद्यार्थी। तो PN विद्यार्थी के पास जाते थे बराबर हम, ऑपरेशन करके 11 बजे बराबर। बोले क्या लिख रहे हैं विद्यार्थी जी? तो बोले देखते नहीं, किताब लिख रहे हैं। अच्छा। तो उसने कहा कि देखो किताब क्या लिख रहे हो? तो वो बोलते थे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। हम बोले नहीं, समसामयिक विषय पर लिखो, आज जो समाज में घटित हो रहा है उस पर लिखिए। तो उस पर देखिए,
ये देखिए, जिस घड़े में छेद हो। जिस मेरे पास आया, हाँ बोले देखिए ना, ये रोडवा काहे नहीं बन रहा है हजारीबाग के। हाँ। ये कब की बात है, मतलब 1962 की बात? नहीं, 62 का इधर की बात है, 80 की बात है। अच्छा। जब इंग्लैंड से लौट जब के वापस आ गए तब? हाँ। तो हम बोले कि देखिए, सब पैसा खा जाए तो कहाँ से बंद हो रोडवा। सही बात। तो उनको वही बताया, जिस घड़े में छेद हो इसीलिए। तो उसको घुमाए यहाँ से ले जा करके कुमारटोली में, जो है कुमारटोली में एक ठो घड़ा रखा हुआ था, हाँ। और घड़े में दामोदर का पानी रखा हुआ था। अच्छा। तो गए, नेताजी बोले कि का हो ले रहा, तो पनिया न खाओ। तो लड़कन सा हो तो छेद मार देती से, छेद से गिर गए। तो हो है क्या कि सरकार देती है, हाँ। लेकिन हम लोग उसको रख नहीं पाते, यूज नहीं कर पाते थे। नहीं कर पाते। और ये जो किताब है शिबू सोरेन, झारखंड आंदोलन का एक सिपाही, इसमें क्या है? हाँ। इसमें ये शिबू सोरेन को आप कैसे जानते हैं, कैसे मिले? मेरे घर के तब? पास का आदमी है नहीं, हाँ गोला घर हमारा है। हाँ। तो ओकरा नेमरा है घर। हाँ। तो ये वहीं रहते थे? नेमरे से, नेमरे में देखिए, इसमें एक घटना है कि इनके बाबू जो सोबरन था ना, तो हाँ। उसको लोगों ने मार दिया अच्छा। अथी से, समझे ना। तो वो मार दिया, तो उसी समय से इसके मन में जो हुआ ना, उसको लिखे हैं पूरा तरह से, आप ले जाइए, इसको पढ़िए। हाँ। हुआ क्या, खेत जोतने गया था, तो उसमें औरंगाबाद का पहलवान सब आता था वहाँ। तो मार दिया बर्छा से, कि कौन सी से मारा, खून फेंकने लगा, बस दौड़ करके चला गया अपने घर में, मार दिलो पप्पा के, मार दिलो पप्पा। हाँ। अरे बाप रे बाप, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अच्छा। उसके बाद वो क्या किया कि एकदम पागल हो गया था। तो एक दिन इसकी शादी जो हुई है, रूपी सोरेन है ना, शादी, तो वो अले एक दिन की, अरे बेटवा का शादी कर, भैया राजा राम को है ना, तो राजा राम से उनको बहुत परिचय है। तो राजा राम के बोले शादी कर, भेग नहीं रहे। बोले कि कर शादी कर, पगला गए लोग आजकल, नहीं शादी कर। अच्छा। तो बोले मर्द के जवान एक हो, तोरा शादी करे पड़ता। तो बोले जा पूछियो फिर, शादी किया उसी से बेचारा। लेकिन घटना जो हुआ ना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। हम तो कह रहे हैं कि देखिए सर, हमको थोड़ा 50 लाख रुपए आप दे दीजिए, हम ऐसा फिल्म बनाएंगे। इसमें एक फिल्म बनाए हैं, मालूम है ना? अच्छा। एड्स का जहर। तो एड्स उसमें बहुत चलता था ना, HIV एड्स। हाँ, हाँ। उस पर फिल्म बनाए हैं। तो इसको भी बनाने का हम पैसा खोज रहे हैं, लेकिन नहीं। तो जैसे 1962 और 63 का जो डॉक्टरी लाइन था, या फिर मेडिकल का कंडीशन था, और अब का 2021 में हम लोग आ गए हैं, तो क्या बदलाव आया? अगर आप 10-15 साल पहले का लेंगे तो क्या बदलाव आया? नहीं, देखिए, बदलाव इतने आया है कि हमारा मानना है कि इंग्लैंड में देख के जो आए हैं, आप कम से कम फ्री तो कीजिए इसको, देखिए, फ्री हम चला देंगे। कहते फ्री तो है, सदर अस्पताल में तो फ्री है। यही नहीं, अरे वो क्वालिफाइड आदमी नहीं है भाई। हम कल जीते लिए पटना ऑपरेशन करावे। एक डॉक्टर को अगर खोजना पड़ता है जगह के लिए, तो कॉमन मैन को क्या दिक्कत है? आप जाइए रिम्स में, एक पेशेंट के पीछे 10-10 आदमी घूम रहा है। और वहाँ क्या होता है कि पेशेंट को उठाइए घर से और हॉस्पिटल में डाल दीजिए। तो वहाँ आबादी भी तो कम है ना, यहाँ आबादी भी तो ज्यादा है। 3 करोड़, वहाँ 8 करोड़ आबादी है। हाँ, और यहाँ तो 120 करोड़ हो गया। नहीं छोड़ दे तो, 140 करोड़ अरे हो तुम गया। अपन घर के देखना ठीक है। यहाँ मैंने झारखंड हाँ, झारखंड में भी बहुत आबादी हो गई। नहीं, 3 करोड़ हुए, 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ तो हम तुरंत संभाल देंगे। क्या हाँ। कहते हो, एकदम थोड़ा स्ट्रिक्ट होना। देखिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए ना आदमी के अथी से, सेंटिमेंट से बिजनेस हो रहा है यहाँ ना। कितना आदमी आपको देखिए बताते हैं, फिर कोरोना भी के समय। हाँ, तो हम समझ गए हैं, फिर भी लेकिन ओवरऑल जो चेंज था पहले से और अभी में, क्या चेंज आया है, बड़ा बदलाव जो? नहीं, देखिए, ये चला गया है बड़े बड़े आदमियों के हाथ में, एजुकेशन और हेल्थ, समझे ना। और इसको उसके हाथ से निकालना, ये क्या आप कोचिंग खुलवा दी? कैसे निकालेंगे, मतलब आप कैसे निकालेंगे? कोई प्लान तो होगा दिमाग हाँ, में? प्लान हो। देखिए, उसमें 2 भाग करते हैं हम। एक कम्युनिटी मेडिसिन होता है, एक तो इंस्टीट्यूशनल मेडिसिन होता है। तो कम्युनिटी मेडिसिन में क्या कि
सर्दी खांसी छोटा छोटा जो बीमारी हुआ ना वो अपना इलाज हो गया। भीड़ लगाने के लिए नहीं आएगा सर, जब वो रेफर करेगा तब आता है वो आदमी। बहुत कम हो जाएगा भीड़। और हर जगह जो है देखिए हम लोग कैसे कैसे शुरू कैसे किया। पहले एक देखिए अमेरिका में कैसा मेथड है देखिए बताते हैं हम, 1 2 3 4 मेथड है। फर्स्ट ईयर में गॉल ऐसी करेगा हाइड्रोसिल हर्निया, सेकंड में गॉल ब्लैडर ऐसे करेगा अपेंडिक्स हुआ, थर्ड में सब करेगा, चौथा में सुपरवाइज करवाता है। तो उस तरह का जब तक नहीं करोगे यहाँ पर तब तक तैयार कहाँ से होगा डॉक्टर। तो आप इतने सालों में अभी तक कितना ऑपरेशन कर चुके हैं मतलब? तो हम तो कहीं 1,58,000 किए हैं। 1,58,000 जी। अच्छा, और बाकी 1,58,000 ऑपरेशन एक आदमी कर सकता है अगर अपने लाइफ में, तो कितनी बड़ी बात है। और 32,000 कहाँ आपके? इंग्लैंड में इंग्लैंड में 32,000 ऑपरेशन किए। तो देखिए 32,000 और 1,58,000। हाँ, उसमें हिस्से कि हम करके गए थे यहाँ चतरा में, फैमिली प्लानिंग का इंचार्ज थे हम। अच्छा। तो उसमें 6,000 के 7,000 किए थे, टोटल यहाँ 16,000 करके गए थे। तो उन लोगों को सुनाया कि 16,000 हम किए हैं, तो जितना फैमिली प्लानिंग केस था सब हमको भेज देता था उन लोग। अच्छा, इसलिए ज़्यादा केस हो गया वहाँ। तो फैमिली प्लानिंग और अपेंडिक्स लेकर के तो हम 70,000 कर दिए दोनों। तो इसलिए जब इतना ऑपरेशन करते थे तो एक दिन में कितना करते थे और कैसे माइंड जो है वो संतुलित रहता था एक डॉक्टर का? कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो जो करता है ना अपेंडिक्स हम करते 10 मिनट में। अच्छा जी, फैमिली प्लानिंग का 10 मिनट में। तो कोई अब उसमें जवान थे तो कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता था। चलिए, तो अब बताइए अब क्या है, अब आपका विजन क्या रहा? मतलब पहले से और अभी में कुछ चेंज हुआ है कि अभी और कुछ बचा है? चेंज कुछ नहीं हुआ है। देखिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें इस एरिया में काम करने दिया जाए। और जब मैं मेडिकल कॉलेज जाता हूँ ना तो बहुत दुखी होता हूँ। एक पेशेंट के पीछे 10-10 आदमी घूम रहा है। अरे बाबा, तो उसका वर्क लॉस होता है कि नहीं है? वहाँ तो है कि पेशेंट को डाल दिया हॉस्पिटल में, अपना चले गए काम में। क्या मजाल है कि वो कुछ गलती हो जाए किसी से। तो ये सब सीखेगा तब ना, नहीं सीखता चाहता है। हमारा बच्चा जैसे स्कूल जाता था तो अपना फीस नहीं लगता था, पैसा अपना गवर्नमेंट देती थी। हम सोचते हैं हेल्थ और एजुकेशन को कर दीजिए, गरीब का इतना राहत हो जाएगा यहाँ। अरे हमारा धोबी यहाँ तो फ्री कर दिया गया है, लेकिन अब उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं ना। देखिए उसको साइड बाय साइड कोचिंग कर दिए हैं ना। हाँ, नहीं फ्री तो सब कुछ है। जैसे आप गांव में जाएंगे तो गांव का बच्चा 1 से लेकर 10 तक फ्री में ही पढ़ेगा, पैसा नहीं लगेगा उसको, बल्कि उसको मिड डे मील भी मिल रहा है। ये सब फैसिलिटी है। लेकिन वो देखता है कोचिंग करके हम जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में लोग जा रहे हैं, फैसिलिटी ज्यादा है इसीलिए जा रहे हैं। तो हम जिला स्कूल में पढ़ते तो हम सेंट जेवियर्स में नहीं जा सकते थे। बिल्कुल यही हो ही रहा है ना। तो जिला स्कूल के टीचर भी तो सेंट जेवियर्स में भेज रहे हैं ना अपने बच्चों को। जिला स्कूल का टॉप स्कूल इन हजारीबाग। तो अभी तो लेकिन अभी उनके टीचर भी तो सेंट जेवियर्स में भेज रहे हैं बच्चे को। हाँ तो भेजेंगे, क्योंकि देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब तक नहीं रहेगा तो अपना डिटेरेट किया है ना पहले से बहुत। लेकिन जो फैसिलिटी मिलना चाहिए गांव तक वो तो पहुंच रहा है ना, क्वालिटी नहीं पहुंच रहा है। तो क्वालिटी टीचर देखिए हमारे समय थे एच रहमान, विंध्याचल बाबू थे, क्या नाम था, मोटे थे, और आद्याचरण झा, आदिनाथ झा। तो सबको देखिए कितना अच्छा टीचर का अथी था। तो अच्छा पढ़ाते थे। तो देखिए अब जितना हम लिखते हिंदी हम लिख सकते थे इतना, लेकिन शुरू किए कि देखिए जितना नंबर हमको हिंदी में आता था उसमें मैथमेटिक्स से बेसी आता था उसमें। तो एक एक चीज़ को हमने संवारा है उसमें। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा दिखाए कि कितने ज़्यादा ट्रॉफीज़ जो हैं हीरालाल साहा जी को मिले हैं अपने लाइफ में। ये तो और ये किस लिए मिले हैं, ये ट्रॉफी किस लिए मिले हैं? ये मेडिकल का है। हाँ, बहुत सब मेडिकल का है और बहुत सा सोशल वर्क का है। अच्छा, लायंस क्लब का है, रोटरी क्लब का है, सब का है। तो ये अचीवमेंट सब आपका लाइफ का अचीवमेंट जो उसको लेके। एक बार आपको पद्मश्री के लिए भी शायद नॉमिनेट किया गया, क्या हुआ था? नॉमिनेट वाला वो किया गया, उसमें पेपर में आया। 6 आदमी का नाम था, मेरा भी नाम था। अब क्या गलती हुआ, फिर हम गए प्रेसिडेंट हाउस में कि मैडम से देखिए
आप हमारा बेइज्जती, मैंने इज्जत नहीं कीजिएगा तो बेइज्जत तो मत कीजिए। जो सुना हमारा इंग्लैंड वगैरह आदमी, अगर पद्मश्री मिल जाता तो आपको ले चलते हम। अभी भी इंग्लैंड में जो मेरे साथी हैं कितना चाहते हैं हमको भी। तो एक ही जगह आदमी रहेगा ना, 10 जगह नहीं कर सकता है काम जी। तो दिक्कत है क्या कि तो आज हम लोग आए थे हज़ारीबाग के सबसे पुराने डॉक्टर कह सकते हैं आप, डॉक्टर हीरा लाल साहब, जिसने लगभग 1,58,000, जैसा ये कह रहे हैं, हम लोग अभी प्रमाणित तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 1,58,000 सर्जरी इन्होंने किया है अपने पूरे लाइफ में। 84 साल की उम्र है अभी। देखिए 23-24 साल में ही डॉक्टर बन गए थे। और हाँ, जो मैंने किया सो ये लाख में किया है। हाँ, गाड़ी चलाया इंग्लैंड में लाख में। अच्छा, ये ऑपरेशन किया लाख में, और कौन सी एक थी और लाख में है। तो जो जो मैंने किया है सो हम कभी रुकने वाले आदमी नहीं थे। असल में देखिए मेरे भीतर जज्बा था कि मैं 84 साल हो गया है तब भी अब रुकने का नाम नहीं लेना है। नहीं अभी इसीलिए ऑपरेशन करवाए ना हम अपना। देखिए दर्द करता था। देखिए इन लोगों को पकड़ पकड़ के हम जाते थे कहीं कहीं, तो इसलिए हम बोले नहीं जिंदगी नहीं जी सकते। तो देखिए ऑपरेशन करवाए। देखिए कितना छोटा छोटा चीज़ नहीं है हमारे पास। रोबोटिक 13 करोड़ दाम है, 13 करोड़ का नहीं लगा सकता। आलम को कहते हैं तो कहते हैं नहीं। वो हमारा शिव प्रसाद साहू जो है ना वहाँ पटना वाले, रांची वाले, उनका छोटा भाई उदय, उसको कहते हैं नहीं। तो हम बोले सभी तुम लोग ना कहते हो तो कैसे चलेगा। तो हम चले गए वही आलम रविंदर के पास। तो रविंदर अपन नहीं करते हैं, उनका भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, कम ऑपरेशन करता है। अरे हम भी क्या बहुत ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन कोई आएगा तो हम कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे सर आपसे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जानने की ये मिली जानकारी, सबसे बड़ी जानकारी ये मिली कि किताबें इन्होंने बहुत लिखी हैं। डॉक्टर जो है इनके पास इतना टाइम होता है कि 20 किताबें इन्होंने लिख दिया। अब इस किताबों को पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे उन किताबों के बारे में, और किताबों को लेकर आपसे फिर एक बार बात करेंगे और ये जानेंगे कि इन किताबों में आखिर क्या है, आखिर एक डॉक्टर लिखता क्या है जब इतना ऑपरेशन करता है, या फिर उसका लाइफ जो होता है वो कैसे होता है, वो लिखता क्या है। लिखे है ना कहानी, जितना घटना होती है सच्ची घटना पर लिखे हैं। कोई तो इस पे हम लोग अलग से आके बात करेंगे। अभी तो हम लोग आपसे विदा लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। जोहार हज़ारीबाग। थैंक यू, धन्यवाद।